सबसे पहले परमेश्वर स्वरूप अपने गुरुदेव परम संत ठाकर सिंह महाराज जी के चरणों में साप्रेम विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ कि मेरे मालिक आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमन, कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरे हजूर से पहले भी उस आदि सत्ता ने अनेक अनेक रूप धारण किए हैं। जब से सृष्टि की रचना हुई है तो जितने भी रूप परमेश्वर ने धारण किए हैं, मैं उन सभी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ, याचना करता हूँ कि हे प्रभु, आपने जितने भी रूप धारण किए हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। परमात्मा एक है, रूप अनेक है, अलग अलग है, परंतु वो है एक। तो एक को ही नमस्कारित सिर्फ एक को ही है। आगे मौजूदा सरकार महाराज बलजीत सिंह जी और वो सत्ता जिस पुल पर काम कर रही हो, उनके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आगे भी वो सत्ता किसी न किसी पुल पर आएगी, उसके लिए भी मेरा नमन है, उसके लिए भी मेरी प्रार्थना है कि वो भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यहाँ आई हुई सात संगत, आपके चरणों में भी मेरी विनम्र प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। प्रभु की प्यारी आत्मा, परमेश्वर परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, परंतु समय के अनुसार उन्हें भी अलग अलग चोला धारण करने पड़ते हैं। तो किसी को भी नमन किया जाता है, चाहे किसी का भी नाम लेकर के किया जाता है, परंतु उस एक के लिए ही प्रणाम होता है, एक के लिए ही नमन होता है, क्योंकि वो एक ही तो है। उसी ने तो अनेक रूप धारण किए हैं, वो भी सिर्फ इस मिट्टी के पुतले के रूप है, उसका नहीं है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये हमें समझने की जरूरत है। कोई अपने किसी गुरु का नाम ले लेता है, कोई किसी का नाम ले लेता है, कोई पिछले महापुरुषों के नाम ले लेते हैं। क्या वो अलग अलग थे? वो एक ही है, दो नहीं है। पानी है, वो पानी है, उसके नाम बदल सकते हैं, उसकी जगह बदल सकती है, परंतु वो एक है। पानी है तो पानी ही है। ऐसे ही परमेश्वर परमात्मा की जो ताकत है, वो किसी भी चोले में आए, परंतु एक है। इसीलिए एक को ही नमन है, एक को ही प्रणाम है, उसके अलावा दूसरे को कोई है ही नहीं। ये तो सिर्फ माटी के पुतले हैं जिनका हम नाम ले लिया करते हैं। उनके अंदर जो बसी हुई ताकत है वो परमेश्वर की एक है, अनेक नहीं है। इसीलिए सबने कहा है कि परमात्मा एक है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म में, किसी कास्ट में, किसी में भी वो पैदा हुआ हो, परंतु सब कहेंगे कि वो एक है, अनेक नहीं है, सबका मालिक एक है। तो उसकी बड़ी भारी रहमत है। हम समझने में थोड़ी देरी करते हैं, या यूँ समझो कि हम समझ नहीं पाते हैं। हम जब से उस परमेश्वर परमात्मा से बिछड़े हैं, तभी से इस 84 में चक्कर काट रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम कभी किसी चोले में चले जाते हैं, कभी किसी चोले में चले जाते हैं, और बस उससे दूर ही रहते हैं, उसके पास कभी आ नहीं पाते हैं। है सब में, सबके अंदर वो ताकत है, वो कशिश है, सब कुछ है, सभी जानते हैं। नानक जी ने इसको स्पष्ट किया है कि मैं अपने आप को अगर कहूँ कि मैं अच्छा हूँ,
तो ये मेरी भूल है। क्योंकि अगर मैं अच्छा होता, जिन्हें हम परमेश्वर की संज्ञा देते हैं, जिनको हम महापुरुषों की संज्ञा देते हैं, जिन्हें हम परमेश्वर स्वरूप मानते हैं, उन्होंने भी यही प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, मैं आपसे अलग हूँ, मैं जब से आपसे दूर हुआ हूँ तभी से मैं ऐसे ही बिछड़ा हुआ हूँ। मैं अपराधी जन्म को नख सिख भरे बेकार, तू बख्शिंदा बख्श दे, तू ही बख्शनहार, प्रभु मेरे तू ही बख्शनहार। उन्होंने भी अपने आपे के लिए कहा है कि मैं इस संसार में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, कि मैं एक अपराधी हूँ, और वो भी कब का, जन्म का। अब जन्म लेने वाले बच्चा है, उसको क्या अपराध है, उसने कौन सा अपराध किया है। हमारी वेदवाणी है, वो कहती है 5 साल की आयु तक बच्चा परमेश्वर रूप होता है, और नानक जी इसको नकार रहे हैं। वो कहते नहीं, मैं अपराधी जन्म का। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं तो अपराधी हूँ और जन्म से हूँ। अब पूछा जाए कि जन्म से आप कैसे हैं, तो आप ही जवाब देते हैं कि प्रारब्ध पहले बनी पाछे वाला शरीर। नानक जी कहा है कि प्रारब्ध पहले बनी पाछे वाला शरीर, कि जो प्रारब्ध है, अगर मैंने पहले कोई ऐसा कर्म ना किया होता तो आज मुझे ये शरीर नहीं मिलता। तो मुझे जो शरीर मिला है, मुझे ये 84 मिली है, तो ये इसलिए मिली है कि मैं अपराधी हूँ, और उन अपराधों को साथ लेकर के मुझे जन्म मिल गया है, मेरा भविष्य लिख गया है, जिसको हम सभी भाग्य कहते हैं, जिसको हम पुराना हिसाब किताब कह देते हैं कि भाग्य की तकदीर है, तकदीर में लिखा है, इसे कहते हैं। तो उन्होंने यही शब्द कहा है कि मैं जो आया हूँ तो एक अपने पुराने कर्मों का थोड़ा अंश लेकर आया हूँ, और वो मेरा भाग्य है। अगर मैंने पहले कोई अपराध ना किया होता, अगर मैं पहले ही जन्म में परमेश्वर परमात्मा से मिल गया होता, तो आज मुझे इस 84 में आना नहीं पड़ता। बताओ महापुरुषों का कैसा विचार है। हमारा विचार क्या होता है कि हम संसार में आए हैं तो जी हमको अपना जीवन पार करना है, बस इतना सा होता है। और महापुरुषों का कितना बड़ा विचार होता है कि वो पीछे के जन्मों की सोचते हैं। जितने भी महापुरुष आए हैं इस दुनिया के अंतर्गत, उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा है। आगे तो सभी चलते हैं, परंतु पहले पीछे मुड़ कर देखते हैं। पीछे मुड़ने का अर्थ है तो वो ये देखते हैं कि मैं इस समय यहाँ क्यों आया हूँ, क्या कारण है, मुझे जन्म क्यों दिया गया है, मैंने कोई अपराध किया, मेरे अब तक कितने जन्म हो चुके हैं। जैसे रविदास महाराज जी ने कहा था कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। उन्होंने भी अपना पीछे जन्म देखा मुड़ करके, तो उन्हें पता चला कि एक जन्म नहीं, बहुत जन्म मैं गुरु से जुड़ा हूँ, परंतु मैं बिछड़ता रहा हूँ। हर बार उन्हें छोड़ करके अपने मन की मर्जी पर चलता रहा हूँ, तो बहुत जन्म बिछड़ गया। अब मुझे होश आ गई है कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो और पता नहीं कितने जन्म मेरे निकल जाएंगे, दुख सुख भोगते हुए इस संसार के। तो फिर वो कहते हैं कि ये जन्म तुम्हारे लेखे, कि अब जो जी मुझे आपने जन्म दिया है, जो जीवन दिया है, ये मैं आपके लिए लिख देता हूँ, लिख के देता हूँ कि आप जैसे रखना चाहे मैं वैसे ही रहूँगा। आज से ये जो मेरा जीवन है ये आपका है, आप जैसा चाहो वैसा चलाना, मैं आपके
सुपुर्द हूँ, मैं आपके ऊपर न्योछावर हूँ। तो मेरा कहने का भाव है कि जो महापुरुष इस संसार में आते हैं वो पहले पीछे की ओर देखते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या बात है। जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा है उसको क्या पता है कि मेरा जीवन मुझे अब कैसे मिला है। क्या मैं कभी पहले गुरु से मिला था? क्या कभी मैंने ऐसा अपराध किया है कि गुरु का कहना नहीं माना? क्या मैंने छोड़ दिया है? क्या किया है जिससे आज तक मुझे इस संसार में भटकना पड़ रहा है? और जब वो पीछे देख करके आगे की ओर जाता है तो फिर उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। क्यों? क्योंकि उसे उस परमेश्वर परमात्मा के प्रेम की बातें याद आ जाती हैं कि भाई उन्होंने तो मुझे बहुत समझाया था, परंतु मैं ही उनकी समझ से बाहर हो गया, मैंने ही कहना नहीं माना है। तो फिर वो रोते हैं, बड़ा आंसू आते हैं उनको कि भाई मेरी बड़ी गलती हो गई है। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि तू बख्शिंदा बख्श दे, ये मेरे मालिक, तेरे अंदर बड़ी ताकत है, तू अगर चाहे तो मेरे गुनाहों को बख्श सकता है, ख़त्म कर सकता है। क्योंकि इस दुनिया में और कोई दूसरा है ही नहीं, ना यहाँ है न वहाँ है, कहीं पर नहीं है। यहाँ भी तू ही बख्शनहार है क्योंकि तू सतगुरु के रूप में आया हुआ है। और वहाँ अगर मुझे मेरे ऊपर यहाँ बख्शिश हो गई तो फिर मैं वहाँ पहुँचूँगा तो वहाँ भी तू ही बख्शनहार है। तो मैं तेरे चरणों में विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे, मुझे क्षमा कर दे, तू बख्शनहार है। तो ये महापुरुष जितनी भी विनतियाँ करते हैं वो हम जीवों को समझाने के लिए करते हैं, हम कैसे भी समझ सकें। क्योंकि यहाँ पर एक इतना गहरा जाल बिछा हुआ है जिसको हम समझ नहीं सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। एक कदम रखना भी हमारे लिए बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जितना भी हमें कुछ नज़र आता है उस सब के अंतर्गत परमेश्वर की ताकत काम करती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ परमेश्वर की ताकत नहीं हो, परमेश्वर नहीं है ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि पूर्ण परमेश्वर नहीं हो सकता है, परमेश्वर की ताकत होती है। तो वो ताकत जहाँ पर है और वही ताकत हमारे अंतर्गत है। अब हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, जो भी कुछ करते हैं बस उसी की ताकत का प्रयोग है। हम जो भी अन्न खाते हैं, फल फूल खाते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सब उसी की ताकत का इजहार है, उसी की ताकत से है। अब बताओ हम कैसे निकल सकते हैं? परमेश्वर परमात्मा ही है। महापुरुषों ने कहा है, जो को बैरी जीव है, जीव जीव को खाए, और 184 दून में एक आवे एक जाए। ये संसार की रचना ही ऐसी है कि सभी के सभी जीव हैं, तो जीव जीव कोई इस्तेमाल कर रहा है, उसे बच नहीं पाता है। परंतु फर्क है, कोई शाक के रूप में जिसको शाकाहारी अन्न के दाल के रूप में, और कोई जीव जंतु के रूप में। बस इसका कर्म अलग अलग बन जाता है, अलग अलग है। हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये जाल जो है ये बहुत कठिन है। फिर महापुरुषों से विनय की जाती है कि महापुरुष ये तो बताओ हम कैसे निकलें इस संसार से, हमारा निस्तारण कैसे हो, हम कैसे सुखी हो सकते हैं। तो सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणियाँ रखी हैं, ऐसा नहीं है। हमें समझाने के लिए सब ने कहा है कि भाई आप परमेश्वर का नाम लीजिए, सांस सांस पे हरि भजो, वृथा सांस ना खोए, ना जाने या सांस को आवन हो ना हो। कि जो आपको पूंजी मिली है वो सिर्फ किसकी मिली है? सांसों की पूंजी मिली है। और जिस दिन ये सांसों की पूंजी पूरी हो जाएगी उसी दिन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा।
जब हम चले जाएंगे तो फिर आप ही बताओ, फिर हम क्या करेंगे। जो कुछ करना होता है वह जीते जागते करना होता है, जीत कभी मरने के बाद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, सोया मोया एक समान। जो सो गया है और जो जीता जागा हुआ है उसमें बड़ा अंतर है। क्योंकि सोया मोया जो सो गया है उसे समझो वो मर गया है। कोई डॉक्टर सो जाए वो दवा नहीं दे सकता, कोई वैद्य है वो सो जाता है वो दवा नहीं दे सकता, कोई न्यायाधीश है सोया हुआ है वो न्याय नहीं कर सकता। कहने का भाव सोया हुआ कुछ कर नहीं सकता है, करेगा कब? तब जाग जाए। अगर जागा नहीं है तो वो क्या करे? कुछ नहीं कर सकता है। तो जाग करके, परंतु यहाँ महापुरुषों ने जागना अलग तरह से बताया है। मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि हम जो अब जागे हुए हैं इसको भी उन्होंने जागना नहीं कहा है। इसको कहा है उन्होंने कि अब तो आप शरीर करके जागे हुए हो, आत्मा करके जागे हुए नहीं है। असल जागना है जो आत्मा करके जागे। आत्मा बने इस शरीर में जो चेतन सत्ता है जिससे हम जीवित हैं वो बन जाए, उसका हमें ज्ञान हो जाए, उसको कहते हैं जागना। जाग प्यारी काहे को सोवे, रैन गई दिल काहे को खोवे। ये स्वामी जी महाराज ने जो आगरे वाले थे उन्होंने कहा है, स्पष्ट किया है, हे प्यारी आत्मा तू जाग जा। क्यों सो रही है? क्या कारण है? जाग, तेरी बारी जागने की है। रैन गई दिन काहे को खोवे। आज तक जो तेरा जीवन गया है वो ऐसे समझो एक रात्रि की तरह, स्वप्न की तरह गुजर गया है। अब तो तुझे दिन चढ़ गया है, गुरु मिल गया है, नाम मिल गया है, तो अब क्यों खो रहा है? अब तो तू जाग जा, जाग। तो यहाँ महापुरुषों ने इसी के लिए कहा है, एक कबीर साहब जी का शब्द है, उसमें यही लिखा है कि नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। कि जिसने परमेश्वर परमात्मा का नाम लिया है, नाम की तरफ गया है। भजने का अर्थ दो है, एक नहीं होता है। एक तो भजना कहते हैं जो उस नाम का हम सिमरन करते चले जाते हैं, उसको भी नाम भजना कहते हैं। दूसरे नाम भजने का अर्थ होता है नाम की ओर चल पड़ना, नाम की ओर भागना, दौड़ना, चलना, उसको भी नाम भजा शब्द कहते हैं। मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ, ये दोनों अलग अलग हैं। एक तो सिमरन है, उसको भी भजना कहते हैं। एक सिमरन नहीं, उसकी ओर चलना है। उस सिमरन से जो हमें कुछ मिलता है उसकी ओर चलना है, उससे फायदा उठाना है। जैसे धुनधारा आती है उसे पकड़ कर चलना है। प्रकाश में जा रहे हो तो प्रकाश को पकड़ कर चलना है, आगे की ओर जाना है। वो भी भजने में ही आता है। तो राम भजा सोई जीता जग में, आगे जीता शब्द लगाया है, कबीर साहब जी का है। तो इसके भी दो भाव है, एक भाव इसका भी नहीं है। जीता शब्द दो है, एक तो जीतने का अर्थ है, जीता का अर्थ जीत लिया। जिसने राम को नाम भजा है, जिसने उसका सिमरन किया है, उसकी ओर गया है, राम के दर्शन किए हैं, उसने सब को जीत लिया है। वही है जो कुछ है, क्योंकि वो इस जीवन को जीत कर जा रहा है, हार कर नहीं जा रहा है। मानव जो चोला मिला है उसने उसको जीत हासिल कर ली है। दूसरे शब्दों में कहा है कि जीवित भी वही है, नहीं तो सभी मुर्दे के समान है। तो यहाँ जीता का अर्थ भी दो हैं। एक वो जीता है जो राम भज रहा है और जीवन से जी रहा है। दूसरा वो है जिसने अपने आप को, पूरे संसार को जीत लिया है, वो भी जीता है, नहीं बाकी के सभी
चंगुल में फंसे हुए हैं, सभी के सभी इंद्रियों के जाल में फंसे हुए हैं, मन माया के जाल में फंसे हुए हैं। तो यहाँ कबीर साहब जी ने यही शब्द कहा है कि अगर आपको इस संसार के अंतर्गत रहना है तो राम नाम भजिए, राम की तरफ चलिए, राम नाम से बड़ा और दूसरा कोई नहीं है। तो जो राम का नाम लेता है वो जग को जीत लेता है और वही जीवित है, नहीं बाकी के सब मुर्दे के समान है। आगे कह रहे हैं, हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़ता भागवत गीता रहे। उन्होंने जो कुछ देखा उस समय पर उसका वर्णन कर दिया है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, परंतु महापुरुष जो कुछ कहते हैं, जो लिखते हैं, वो लिख ही देते हैं। जो कहना होता है वो कह ही देते हैं, तो वो निडर होते हैं। वो कहते हैं कि हाथ सिमरनी ये भजना नहीं है। अगर हमने हाथ में है जो ले ली है तो कहते नहीं, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो चहु देश फिरे, ये तो सिमरन ना है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कबीर साहब जी ने कि हाथ के अंदर सिमरनी लगी हुई है और है जो हम उस सिमरनी से राम 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 करते जा रहे हैं, उंगलियों से हाथ से मनका को घुमाते जा रहे हैं। इससे काम नहीं चल सकता है, परंतु जो हमारा मन है वो पता नहीं किधर किधर घूम रहा है, सिर्फ हाथ से मनका को फेर रहे हैं। कबीर साहब ने दूसरे शब्दों में कहा है कि कर में तो मन का फिरे, माला शब्द है, कर में तो माला फिरे जी फिरे मुख माय। एक शब्द दूसरा का है उन्होंने कि कर का मन का डाल दे, मन का फिर, ऐसा शब्द है वो कि भाई ये हाथ में तैने जो ले रखी है माला, इसको तो छोड़ दे। ये जो हाथ में माला फिर रही है, एक एक मन का फिर रहा है, इसका त्याग कर दे। परंतु जो मन का है उस मन का कोई फेर, मन से ही सिमरन कर। जबान से सिमरन नहीं होता है, हमेशा मन से होता है। तो मेरा कहने का भाव है कि वो यही कह रहे हैं कि तू राम को भज। कैसे भजना है कि काया हले न कर हले, दिव्या हले न होठ, ऐसा सिमरन कीजिए जो बचे काल की ओट। कि सिमरन करना है तो कैसे करना है, परंतु हम क्या करते हैं कि एक थैली में एक माला ले लेते हैं और हाथ से उस मलका को फिराते रहते हैं। कभी है जो राम का नाम ले लेते हैं, मुख से राम का नाम बंद हो सकता है, परंतु उंगलियों में कर का है जो, मन का है जो फिर रहा है। तो यहाँ यही चीज उन्होंने समझाई है। आगे कहते हैं, पढ़े भागवत गीता रे। और फिर ज्ञान के लिए कि मुझे किसी प्रकार का ज्ञान हो जाए तो फिर भागवत पढ़ता है, गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है। सब अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं और महापुरुष हैं, सब धर्म पुस्तकों को पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का भाव है कि जब तक हम अपने मन को अपने काबू में लेकर के सिमरन ना करेंगे, राम का नाम नहीं लेंगे, तब तक हमें भागवत गीता पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं हो सकता है। 4:18 पढ़े सटरस खोया मोल, सूरत शब्द चीले बिना जो पंछी चांदोल। कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और हम जितने भी उपनिषद आदि के हैं, कितना भी पढ़ लें, पढ़ करके क्या होता है कि हमें ज्ञान हो जाता है बाहरी, परंतु विवेक नहीं होता है। वो कैसा है, चांडूल पक्षी की तरह है, जैसा सुनता है वैसा आगे बोलना शुरू कर देता है, परंतु उससे कोई ज्ञान नहीं होता। उसको राम नाम का भजना नहीं कहा जा सकता है। ये तो एक हृदय शुद्ध की ना नहीं, पढ़त सुनत दिन बीता रे।
आगे कहते हैं कि अपने हृदय की ओर झांक कर नहीं देखा है कि मेरा हृदय कैसा है, मेरा मन कैसा है, उसे पता नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि उनकी पड़ताल ही नहीं की है। एक महाराज कृपाल सिंह जी थे, उन्होंने इसकी पड़ताल करने के लिए एक डायरी दी थी। वो 1 महीने की होती थी, उसमें 8-10 पॉइंट थे। तो उस डायरी के अंतर्गत ये था कि आपने आज कितने शुभ और कितने अशुभ कर्म किए, कितना आपने किसी के बारे में गलत बोला है, कितना किसी के बारे में आपने अच्छा बोला है, कौन सा अच्छा काम किया है, कौन सा आपसे गलत हो गया है, और आपने कितना भजन सिमरन किया है। फिर आगे लिखा था, आप बताएं अंतर में आपने क्या देखा और क्या सुना है। उस समय पर ये डायरियाँ दी जाती और हर महीने भर करके गुरु के पास पहुँचती थी। तो शिष्य को बड़ा डर लगता था कि मैं गुरु के सामने क्या लिख कर भेजूंगा। अगर उसने भजन नहीं किया तो कैसे लिखे कि मैंने 1 घंटे भजन किया है। अगर उसे कोई अनुभव नहीं हुआ तो कैसे कहे कि मैं कौन से मंडल पर पहुंचा हूँ। अगर उसने किसी को गाली दी है तो वो कैसे लिखे कि मैंने आज गाली दी है। तो फिर वो डरता था उस समय पर, तो बहुत अपना शुद्ध जीवन चलाने की कोशिश करता ताकि गुरु के सामने जा कर के मैं अपना मुख दिखा सकूं कि प्रभु मैंने गलतियां तो की हैं, परंतु कोशिश की है कि मैं आगे गलती ना करूं। आपने एक उदाहरण सुनी होगी कि एक मास्टर जी थे, उन्होंने उसमें युधिष्ठिर जी की कहानी है ये, एक पाठ पढ़ाया, उन्होंने 2 तुक दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं 2 बातें आपको कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है कि आप झूठ मत बोलना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है। दूसरा है क्रोध नहीं करना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना है। ये 2 बातें कही थी कि जाओ ये पाठ याद करके लाना। चले गए। दूसरे दिन विद्यार्थी आए तो मास्टर जी ने पूछा कि मैंने कल आपको एक पाठ दिया था, वो याद करके लाए हो? तो सबने कह दिया कि हाँ याद करके लाए हैं। मैंने क्या कहा था? क्या आपने कहा था कि झूठ नहीं बोलना है, और दूसरे कहा था कभी क्रोध नहीं करना है। अब युधिष्ठिर जी की बारी आई, उन्हें पूछा, कहने लगे कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं हुआ है, मुझे कुछ याद नहीं हुआ है। धीरे धीरे पूछते गए, परंतु हर बार हर दिन वो यही कह रहे कि मुझे याद नहीं हुआ है, मैं पाठ को याद कर रहा हूँ और बहुत तेजी से कर रहा हूँ। अब मास्टर जी है जो पूछते हैं कि रोज तू कहता है कि मैं पाठ याद कर रहा हूँ और बहुत तेजी से कर रहा हूँ। भाई 2 शब्द तो हैं ही, एक तो ये है कि झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। दूसरा ये है कि आपको क्रोध नहीं करना है। बस ये छोटी सी बात तुझे याद नहीं हुई। 6 महीने के बाद उन्होंने 6 महीने तक मना करते रहे। 6 महीने के बाद बोले कि मास्टर जी मुझे आधा पाठ याद हुआ है। आधा? पूछने लगे आधा कौन सा पाठ याद हुआ है? कहने लगे कि मुझे आधा पाठ याद हुआ है कि मैं अब झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोलूँगा, क्योंकि ये पाठ याद करने का नहीं है, इस पर चलने का है। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूँगा, जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा। परंतु आधा जो पाठ है जिसको क्रोध कहते हैं, वो अभी मेरे बस में नहीं आया है। अगर कोई मुझसे कुछ कह दे तो मुझे क्रोध अवश्य आ जाता है, मुझे गुस्सा जरूर आ जाता है। वैसे मैं रोकने की पूरी कोशिश करता हूँ, परंतु वो आ जाता है। इसीलिए मैं अभी आधा पाठ ही याद कर सका हूँ।
तो मास्टर जी ने कहा कि भाई मुझे नहीं पता था कि तू अपने जीवन में ढाल रहा है, और उन्हें तो बाहर से ही याद कर लिया, परंतु तूने अपने जीवन में ढाला है कि तू आज से झूठ नहीं बोलेगा। तो वाकई में तेरा पाठ याद करना ही सत्य है, बाकी का तो बस कहने को है। तो उसकी पेट भर ली कि तू मेरा सच्चा शिष्य है, और जिस जगह तक मैं नहीं पहुंचा आज तू पहुंच गया है। तो मुझे भी फक्र है कि एक मेरा पढ़ा हुआ बच्चा आज से सत्यव्रत हो गया है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि महापुरुष जो होते हैं वो हमें सबक सिखाने के लिए कहते हैं, सीखने के लिए कहते हैं, जीवन में डालने के लिए कहते हैं। वो हमें बात बताने के लिए नहीं कहते कि मैं जो कह रहा हूँ इसे आप आगे कह देना, ऐसा नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि इस बात को अपने जीवन में ढाल लीजिए, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ यही कहा है उन्होंने कि हृदय शुद्ध की ना नहीं, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है, जब तक इसके अंतर्गत प्रेम नहीं आता है, तब तक हम कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परंतु आएगा कैसे? यहाँ देखो महापुरुषों की वाणियाँ हैं, कबीर साहब जी की वाणी है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि मैं वाणी की कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से उसका भाव प्रकट हो, परंतु ये तो महापुरुष ही जानते हैं कि उन्होंने किस भाव से कहा है। तो हृदय शुद्ध का अर्थ क्या है? मन जो हमारा है वो हृदय पर ही काम करता है, हृदय से ही करता है। तो ये हृदय हमारा शुद्ध तब मान्य होता है जब उसके अंतर्गत मन का मान खत्म हो जाए। मन हमें जिधर ले जाने की कोशिश करे उधर हम नहीं जाएं, वो हमारा हृदय बिल्कुल उसी के प्रेम में रंग जाए। सांच कहूँ सुन लेओ सवे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही प्रभु की प्राप्ति की है, और ये हकीकत है, परंतु बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि प्रेम करना कोई आसान हो, आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि प्रीत कर काहुन सुख कहूँ, जिन्होंने जैसे प्रीत की है उसने कभी सुख प्राप्त नहीं किया है, सुख कभी प्राप्त नहीं किया। पतंग प्रीत करी दीपक सो, आपो प्राण दयो प्रीत कर काहुन सुख भयो। जो पतंगा होता है वो ज्योति से दीपक से प्रेम करता है तो वो उस पर जाके जल जाता है और मर जाता है। कमल के फूल से भमरा प्रीति करता है, वो उसमें रात्रि को बंद होकर के मर जाता है। तो मेरा कहने का भाव है, मृगनाद से प्रीत करता है तो बस उसे बाजा करके उसको पकड़ लेते, आखिर फंद में पड़ जाता है। तो प्रीत ऐसी आसान नहीं है। ये मीराबाई जी ने भी कही है, हम जो प्रीत करी श्याम दू नैनन नीर बहो, प्रीत कर काहुन सुख भयो। प्रीत करके किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया है। एक वाक्य आता है, गोपिकाओं का भगवान कृष्ण जी का राधा जी थे, तो जब वो कह करके चले गए थे कि मैं लौट कर आऊँगा, परंतु आए नहीं थे। तो पहले तो वो आस में जी रही थी कि श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, परंतु जब वो नहीं आए तो निराशा में जी तो रही है परंतु रोना शुरू कर दिया है। इतनी रोती है कि खाना पीना भी उनको अच्छा नहीं लगता है, न तो अन्न भाता है न कुछ। तो फिर कहने लगे कि राधा जी आप इतना वियोग क्यों करती हो, इतना क्यों रोती हो, क्या बात है? तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे ये पता नहीं था कि प्रीत का अर्थ क्या है। आज मुझे पता चला है। वो कह रही हैं
कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, तो नंगर डिडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। अगर मैं ऐसा जानती पहले से कि प्रीत करने पर इतना दुख होगा, तो मैं पहले कह देती कि कोई प्रीत मत करना। आज भी कह रही हूँ कि मैंने प्रीत की है, तो फिर मुझे चैन नहीं है बगैर शाम के, इसीलिए मेरा जीवन नहीं, अब तो ये जीवन है एक मुर्दा घूम रहा है, इसके अंदर जान नहीं है। वो तो श्याम के संग चली गई है, वो तो कृष्ण के साथ चली गई। तो इसको कहते हैं प्रेम शब्द। तो हृदय शुद्ध का अर्थ है कि हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम आ जाए, प्रीत आ जाए। और प्रीत का अर्थ क्या है? ना शब्द नहीं, हाँ शब्द है। दुख अपने ऊपर लिया जाएगा, परंतु अपने प्रेमी को कभी दुख नहीं दिया जा सकता है। मैंने आपसे एक बार अर्ज की थी कि कोई ऐसा है जो दुख चाहिए, कोई नहीं होता, कोई नहीं। सब कहते हैं कि मैं दुखी नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे दुख की जरूरत नहीं है, मुझे पीड़ा की जरूरत नहीं है, मैं दुख से परे रहना चाहता हूँ। परंतु फिर स्वयं जवाब देते हैं कि हाँ, कोई ऐसा भी है जो दुख मांगता है, वो उस पीड़ा को सहन करता है। वो ये सोचता रहता है कि मुझे भी ये मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, मुझे भी ये दुख मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो वो कौन है? महापुरुषों ने हमें समझाने की कोशिश की है। वो दो होते हैं और कोई नहीं होता है। वो उसमें एक होती है माँ, जो जननी जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है भक्त। भक्त भी हर प्रकार की पीड़ा को सहन कर लेता है। माता जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको ये पता होता है उसे कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। परंतु जिस को बच्चे ना हो वो उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो कहती है कि मुझे भी एक संतान हो जाए तो बड़ा अच्छा है, मुझे भी कोई निपुति नहीं कहेगा। और एक भक्त होता है, वो भी इस पीड़ा को सहन करता है कि परमेश्वर तू चाहे मुझे किसी भी प्रकार से रख, कितना भी दुख दे, कुछ भी कर, परंतु एक बार तू मुझे अपने दर्शन दे जा। बस उसके दर्शन के लिए वो भी सारे दुख उठाने के लिए तैयार रहता है। आपने सुना है, मोरध्वज की कहानी सुनी है। बताओ, उसका लड़का था, कौन नहीं अपने बच्चे से प्रीत करता है? बताइए आप। सभी हैं जो अपने बेटी बेटा से सभी प्यार करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण ने उस भक्त की परीक्षा लेना चाहा तो फिर आपने सुना है क्या कहा था कि हमारे साथ में एक वो है शेर, हमें तो भोजन मिल रहा है परंतु हमारे साथ जो शेर आया है उसको भी तो भोजन चाहिए। तो उसके लिए आप अपने बच्चे को आधा चीर करके आधा डाल दीजिए उसको। और एक शर्त है कि अगर आप बच्चे को चीरते हैं बीच से आरे से तो आंसू नहीं आना चाहिए। अगर एक आंसू भी गिर गया तो हमारा शेर उस मांस को नहीं खाएगा। बताओ, भक्त की कितनी बड़ी परीक्षा है। आप विचार करके देखो कि कितनी बड़ी परीक्षा ली है। मोरध्वज से एक शर्त कर ली कि बच्चे को चीर करके डालना है और फिर आंसू ना गिरे। अब भगवान से प्रीत करे तो बच्चा जा रहा है, उसे खूब दिखाई पड़ रहा है, और अगर बच्चे से प्रीत करे तो भगवान जा रहे हैं, उनमें से एक ही मिलेगा ना। तो उसने कितनी बड़ी हिम्मत की दोनों ने, और अपने बच्चे का मुंह त्याग करके, और आपने ये सुना है कि उसके 2 फाड़ करके शेर को डाल दिया।
हालांकि परमेश्वर की परीक्षा थी, उस बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया गया, परंतु परीक्षा तो ली। तो प्रीत करना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि अगर आज इस प्रकार से किसी की परीक्षा ली जाए तो सभी के सभी फेल हो जाएंगे। मुश्किल है कोई पास हो जाए, नहीं तो सब फेल हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। एक बार महाराज बलजीत सिंह जी कह रहे थे कि एक बीवी मेरे पास आई कि जी मुझे बच्चा चाहिए है। तो मैंने कहा बच्चा वो परमेश्वर जाने, मैं क्या जानूं, परंतु उसको 2 बेटा हो गए, एक साथ जुड़वा बच्चे हुए। तो वो दोनों को लेकर के आई, आकर के कहने लगी महाराज मेरे 2 बच्चे हुए हैं जुड़वा, परंतु दोनों रोते हैं। तो महाराज जी कहने लगे ऐसा कर एक को मुझे दे दे। तो नहीं महाराज जी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, मेरी बहन को भी बच्चा नहीं है, एक उसे दे दूंगी पर तुम्हें नहीं दूंगी। तो भाव ये है कि हम एक बच्चे को भी गुरु को नहीं देना चाहते, तो क्या हम परीक्षा में पास हो सकते हैं? अगर हमसे कह दिया जाए कि एक उंगली ही काट कर दे दो, तो भी हम कई बार सोचेंगे कि भाई उंगली काट कर महाराज जी को दे दी जाए, ये क्या करेंगे? 20 बार हम अपने मन में सोचेंगे ये क्या करेंगे हमारी उंगली का, अरे ये तो बोझ जाने क्या करेगा। तो मेरा कहने का भाव है कि हम परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, और जो पास हुआ है उसका आज तक नाम है, उसे कोई बैठ नहीं सकता है। तो ये हृदय शुद्ध का अर्थ है, इसको हम उसे सुपुर्द कर दें परमेश्वर को, तब हमारा काम है। आन देव की पूजा कीनी, गुर से रहा अति तारे। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि आन देव की पूजा कीनी, गुर से रहा। 2 शब्द हैं, एक अतीता है एक अमिता है, दोनों हैं। तो वो कहते हैं कि गुरु से नाम की दीक्षा ले ली, भव सागर से पार होने का रास्ता पूछ लिया, अपने देश जाने के लिए एक इंतजाम कर लिया, परंतु फिर भी गुरु के ऊपर हमें पूरा भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका भी एक कारण है, मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। महाराज सावन सिंह जी के समय की बात है कि 2 बंदे थे और दोनों आश्रम में रहा करते थे, और सेवा करते करते 20 वर्ष हो गई थी व्यास में। अब जो व्यास का आश्रम है वहाँ 20 साल सेवा की, परंतु उन्हें पता ही नहीं था प्रकाश किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। 20 साल भजन सिमरन की करते रहे, परंतु 20 साल में भी उनको प्रकाश नहीं आया, और सेवा भी आश्रम में कर रहे, बड़े दुखी हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अब जो संगत के थे उनसे कहने लगे भाई आप हमें कहते हो कि जी हमने ये देखा हमने वो देखा, आज हमने ये धुन सुनी, हमें 20 वर्ष हो गए हमने तो कुछ नहीं देखा, ये बताओ हम गलत हैं कि आप गलत कहते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे कहें आपसे कि तुम गलत हो या हम गलत हैं, जो हम कुछ समझे हैं वो हम कहते हैं, और जो आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आप कहते हैं आप दुखी हैं। हो सकता है कि इसका निर्णय गुरु जी के पास जाकर होगा, हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। तो बाबा सावन सिंह जी के पास पहुँचे, जा कर के अरदास करने लगे महाराज ये 2 बंदे हैं और इनको 20 वर्ष हो गए ये सेवा करते करते, परंतु ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं, ना तो कोई उजाला है और ना कोई आवाज़ है, ये सब ऐसे कहते हैं। और हमसे यहाँ तक कहते हैं कि ये बताओ आप गलत हैं कि हम गलत हैं? तो इन्हें ऐसा क्यों है, इनको आप दया क्यों नहीं करते? बाबा सावन सिंह जी से स्पष्ट शब्द कहे
क्या आप इन्हें दया क्यों नहीं करते? ऐसा कौन सा इनका कर्म है जिससे इन्हें आज तक कुछ नहीं हुआ है? अब ये अविश्वास की ओर जा रहे हैं। ये कहते हैं कि आप झूठ बोलते हो। तो बाबा सावन सिंह जी कहने लगे कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। अब देखो, उनकी भी बात उन्होंने नकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये सच कह रहे हैं, इन्हें आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। परंतु इन्होंने ये विचार नहीं किया कि हुआ क्यों नहीं है। जो मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि पीछे मुड़कर देखना होता है। अब उन्हें कुछ हुआ ही नहीं तो पीछे मुड़कर देखेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा था कि ये जो दो बंदे हैं वो कौन हैं? गुरु अर्जुन देव जी पर जो गर्म रेत डलवाई थी बादशाह ने, ये वो दो बंदे हैं। इन्होंने ही गुरु अर्जुन देव पर गर्म रेत डाली थी जिससे उनके शरीर जलने लगा था। परंतु महापुरुष महापुरुष होते हैं, उनकी और इनकी एक थोड़ी देर के लिए नजर मिल गई। तो गुरु की जो नज़र होती है ना, वो परमेश्वर की नज़र होती है। जो गुरु की आंखें होती हैं वो परमेश्वर के मकान की दो खिड़कियां होती हैं, उनसे वो बाहर झांकता है। और उस नज़र से परमेश्वर ने इन पर रहमत कर दी, दया कर दी, इनको सब कुछ होने लगे। तो उसके बाद उन्हें अनुभव होने लगा था। तो उन्हें ये पता चला कि गलती हमारी थी, परंतु इस जन्म में नहीं, आगे के जन्म में। फिर भी उनको पूछा कि ये तो बताओ महाराज, हमने गर्म रेत अपनी मर्जी से तो नहीं डाली, जबरदस्ती डलवाई गई थी। अगर हम बादशाह का कहना नहीं मानते तो फिर हमारी उधर भी मौत थी। तो बताओ हमारी क्या गलती है? तो फिर बाबा सावन सिंह जी ने कहा, बस यही तो बात थी कि आपको मुझे सौंप दिया। अगर आप अपनी मर्जी से करते तो आज तक नरकों में पड़े रहते, और बादशाह को अगर जाकर देखना चाहो तो देख सकते हो, वो आज भी नरकों में है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा ही कोई कर्म ऐसा हो जाता है जिसका हमें पता नहीं होता है, और उसकी बदौलत हम पीछे की ओर जाते हैं। परंतु हमें अपना हृदय साफ करना चाहिए। गुरु के पास गए हैं तो हमें गुरु का कहना मानना चाहिए, तब जाकर हमें कुछ मिलेगा। धन जौवन तेरे काम न आवे, अंध समय जाए बीता रे। आगे कबीर साहब जी कह रहे हैं, भाई जिस पर तू अभिमान करता है वो तेरे साथ जाने वाली चीज नहीं है। आपने ये बात सुनी है कि इंसान कितने प्रकार के अहंकार करता है। किसी को धन का अहंकार हो जाता है, किसी को अपने शरीर का ताकत का अहंकार हो जाता है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार हो जाता है, किसी को जाति पाति धर्म का अहंकार हो जाता है। कि मेरा कहने का भाव है कि 6 प्रकार के अहंकार होते हैं, मद होते हैं, वो उनमें हम फंस जाते हैं, उनके अंदर ही हम पड़ जाते हैं, हमें नहीं पता रहता कि क्या है। अरे ये तो परमेश्वर की लीला है, इसको कभी समझो। माटी एक कुम्हारे बीजी, बहुविध पानी लाए, काऊ के मुक्ता हार, काऊ के हीरा पन्ना लगाए। कहने का भाव है सभी एक माटी के भाड़े हैं, सब एक के हैं, अलग अलग नहीं। सभी 5 तत्व के पुत्र हैं, कोई अलग नहीं है। और इन सब के अंतर्गत कौन है? परमेश्वर की ताकत खेल रही है, वही सब कुछ करता है, परंतु हम इसे समझ नहीं पाते हैं। एक ही माटी से कुम्हार कितने प्रकार के अनेक प्रकार के बर्तन बना देता है। तो ऐसे ही उस परमेश्वर ने एक ही मिट्टी से उस 5 तत्व के से ये सभी पुतले बना दिए हैं। इनमें किसी को सुंदर रूप दे दिया है, किसी को थोड़ा कुरूप दे दिया है, किसी को धन दौलत दे दी है, किसी को निर्धन बना दिया है,
कोई फर्क नहीं है, सब हैं एक माटी के ही बने हैं, कोई अलग नहीं है, सभी के सभी एक पांच तत्व के ही पुत्र आए हैं, कोई अलग नहीं। नानक जी को पूछा गया था कि आप कौन हैं, तो नानक जी ने क्या कहा था? हम लोग क्या कहते हैं, हमें कोई पूछे कि आप कौन हैं तो हम उनको या तो धर्म बताएंगे या नाम बताएंगे या कोई और बात बताएंगे, परंतु नानक जी को पूछा कि आप कौन हैं तो नानक जी कहने लगे कि हिंदू कहो तो हो नहीं, हिंदू कहो तो मारे हो, मुसलमान हतना है, पांच तत्व को पूतरा देवी खेले माँ है। अगर मैं कहता हूँ हिंदू हूँ तो मुस्लिम साम्राज्य था, अब मुझे मारने के लिए दौड़ोगे, परंतु मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। ये पांच तत्व का पुतला है, इसके अंदर एक देवी ताकत है परमेश्वर की, बस वो खेल रही है, बस वही है और कुछ भी नहीं है। तो आगे कह रहे हैं कि इनका आप जो अहंकार करते हो ये आपके साथ काम आने वाली चीज नहीं है, ये तो सब वैसे ही है, आपका जीवन वैसे ही बीता जा रहा है, कुछ लेकर साथ जाओ, कुछ न कुछ करके साथ जाओ, अगर जैसे आए वैसे चले जाते हैं तो फिर जन्म लेने का, जीवन जीने का लाभ ही क्या है? कुछ लाभ नहीं है। तो कुछ न कुछ कर्म ऐसे करो जिसे हम साथ लेकर दें, और वो कौन सा है? परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का नाम लेना है जो हमारे काम आएगा, नहीं तो 84 में भटकते आए हैं, भटकते ही चले जाएंगे। आगे कह रहे हैं बावरिया ने भमर डाली, फंद जाल सब की तारे। अब देखो यहाँ कह रहे हैं बावरिया, बावरिया किसे कहा गया है? धर्मराज को। हम समझने की कोशिश करें कि बावरिया कौन है? धर्मराज। और भंवर कौन है? इसको भवसागर कहते हैं, उसमें भंवर पड़ते हैं। जिन हम भंवर जाल में तो फंसे हुए हैं, हम इसे निकल ही कहाँ रहे हैं, इसी में तो चक्कर काट रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इस भंवर जो उसने बना दिया है ना, एक भंवर जाल, उसी में हम घूम रहे हैं, उसी में हम पड़े हुए हैं, इस भंवर जाल से निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने की कोशिश भी करते हैं परंतु कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने हमारे जीवन की पड़ताल की है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जरा विचार करके देखना, हमारी उम्र 80 वर्ष की हो तो कितनी उम्र हो गई? 80 साल। 80 साल में हमने नाम कब लिया? 20-25 वर्ष की आयु में जाकर के नाम लेते हैं। अब मान लीजिए वो तो गई ना, अब कितना समय रह गया? 60 साल, 55 साल रह गया, 55-60 वर्ष रह गए। अब हम हर रोज 3 घंटे भजन करें, हिसाब लगा कर देखना, अगर हम हर रोज 3 घंटा भजन करें तो 80 साल की आयु में 3 वर्ष का भजन होगा। और 10वें हिस्सा से कितना वजन होना चाहिए? 80 साल में 8 वर्ष। अब बताओ, कहीं हमने भजन किया है? हमने 10वां हिस्सा दिया है भगवान को, जबकि हमारी हालत ऐसी है कि हम 3 घंटे भजन कर ही नहीं पाते। आप बताओ, क्या हम गुरु का कहना मान रहे हैं? क्या हम अपना जीवन जी रहे हैं? ये ऐसा हमारा जीवन है कि 80 साल की आयु में 3 घंटे भजन करने पर 3 वर्ष का भजन होता है। बाकी के सारी सालें जो गई हैं वो बेकार चली गई, संसार के काम काज में चली गई हैं। हमने परमेश्वर को इस जीवन का 10वां हिस्सा भी याद नहीं किया है, फिर हमको कैसे माफ किया जाएगा? तभी तो महापुरुष कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे चितारे। उठते बैठते सोते जागते
भाई हाथ पैर से काम कर, चित निरंजन लाल, हाथ पैर से काम करते रहो, परंतु अपने सुरती में परमेश्वर को बसाए रखो, परमेश्वर का नाम लेते रहो, ताकि वो हमें माफ़ कर दें, हम उसके काबिल हो जाए, माफ़ी के काबिल हो जाए। तो मेरा कहने का भाव है कि हम उसके जाल से तभी बच सकते हैं जब हम कम से कम 10वां हिस्सा दे सकें। अगर हम 10वां हिस्सा भी नहीं दे पाते हैं तो फिर उसके जाल से, उसके भंवर से निकलना हमारे लिए बहुत कठिन है। आगे कहते हैं, कहत कबीर काल यूं मारे जो मृगन को चीतारे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि काल जो है ना वो ऐसे मारता है हमें जैसे चीता मृग को मार देता है। कहत कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मुंड में लागे। तब जाकर के हमें होश आती है कि अगर हमने गुरु का नाम ले लिया होता, उनका कहना मान लिया होता, तो आज ऐसा हमारे साथ नहीं होता। परंतु उस समय हमारी जो उम्र खत्म हो जाती है, फिर हम भजन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, आगे पता नहीं कि हमें कैसा जीवन दिया जाएगा, मानव बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर बनते हैं तो आगे गुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि काल करे तो आज कल, आज करे सो अब, वो पल में परलय होएगी, बहुर करे वो कब। तो मेरा कहने का भाव है कि मैं आप सभी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मैं जानता कुछ नहीं, मैंने आपसे बार बार ये प्रार्थना की है कि मैं कुछ नहीं जानता, एक तुच्छ सा सेवक हूँ। कबीर साहब जी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं साहिब को कुकरा मोतिया मेरो नाम, और गले हमारे जेवरी चित खेचे चित जाओ। तो फिर हम क्या हैं, हम कौन से हैं जो कहते ना कौन से खेत की मूली है। तो हम कुछ नहीं हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर ने एक बख्शिश की है जिससे हम बैठ करके परमेश्वर का नाम कुछ उसका गुणानुवाद गा लेते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत कुछ है, हम इसके लायक भी नहीं थे, वो भी उसने हमको बरकत की है जिससे हम एक बैठ करके परमेश्वर का थोड़ी देर के लिए गुणानुवाद गा लेते हैं। तो समय हो चुका है, मैं आपके चरणों में पुनः प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हमारे ऊपर दया करे, कृपा करे, हम सभी उसके ओर चलें। सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर हमें कुछ दे तो भक्ति का दान दे दे। हम कहें कि गुरु हमें ले ले अपने पास, कैसे ले लेगा? गंदे कपड़े को कभी अपने पास नहीं रखते, गंदे कपड़े को पहनना भी पसंद नहीं करते, तो कैसे रख लेगा? इसीलिए वो हमें भक्ति का दान दे दे। अगर हम भक्ति करना शुरू कर दें, परमेश्वर का नाम लेना शुरू कर दें, तो फिर हम ठीक हो जाएंगे। हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवा दुनिया। अगर हमें निर्मल होना है तो हरि नाम लेना पड़ेगा, और हरि नाम को लेते लेते सच से जुड़ जाएंगे तो फिर किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर मैल नहीं रहेगा, गंदगी नहीं रहेगी, और हम सदा के लिए परमेश्वर के बन जाएंगे। तो हमें सच को ढूंढना है, सच को ढूंढना है, और कैसे ढूंढना है ये गुरु ने आप सबको बता दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ